देयर! कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं 22 फरवरी 2025 का करेंट अफेयर। पहला है, केरल में फार्मास्यूटिकल कचरे का वैज्ञानिक निपटान। केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एनपीआरओयूडी पहल शुरू करने का फैसला किया है, जिससे केरल भारत का पहला राज्य बन जाएगा। केरल भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के संग्रह और निपटान की व्यवस्था करेगा। यानी कि मान लीजिए दवाइयाँ भी खाने की चीज़ों की तरह होती हैं। जैसे खराब खाना बीमार कर सकता है, ठीक वैसे ही पुरानी या गलत तरीके से फेंकी गई दवाइयाँ ज़मीन, पानी और जानवरों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसीलिए इनका सही तरीके से निपटारा करना ज़रूरी है। जैसे कि इसे अलग करना, सही जगह भेजना, सुरक्षित निपटारा करना और पुनः उपयोग करना, साथ ही सफाई का भी ध्यान रखना। इस कार्यक्रम को कोझिकोड कॉरपोरेशन और उल्लियरी पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। यह दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। 1987 में ये दोनों असम से अलग होकर, किससे अलग होकर? असम से अलग होकर भारत के पूर्ण राज्य बने। इससे पहले मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश था और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के रूप में जाना जाता था। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और प्रमुख भाषा है मिजो व अंग्रेजी। राज्य का पशु है हिमालयन सिरो और पक्षी हैं बार टेल्ड तितर और वृक्ष है इंडियन रोज चेस्टनट। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का 22वां स्थापना दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। यह आयोग 2004 में जनजातियों के अधिकारों की रक्षा और विकास के लिए बनाया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसे अनुच्छेद 338A के तहत अधिकार प्राप्त है। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम है नीतियाँ बनाना, शिकायतों का समाधान करना और जनजातियों के हितों की रक्षा करना है। आगे चलते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवाहन सहायता संगठन। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवाहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। यह सभा 18 से 21 फरवरी के बीच सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यह एक ऐसा संगठन है जो जहाजों की सुरक्षा और समुद्री संचार की देखभाल करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि जहाज आपस में और आपातकाल में सही तरीके से संपर्क कर सके ताकि समुद्र में सफर सुरक्षित रहे। इस सभा में पतन पोतन परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्र ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। आगे चलते हैं। पांचवा है ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर राजस्थान में हुआ। यह कार्यक्रम 10 दिनों तक चला और गद्दीपति सलोनी नायक ने अपनी गुरु अनीताबाई की याद में इसका आयोजन किया। इसका मकसद है ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, शिक्षा और रोजगार पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवा है LIC ने लॉन्च की वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस OMO नामक नई डिजिटल पहल 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की। LIC की वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा एक नई सुविधा है जिससे ग्राहक घर बैठे बीमा से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन पा सकते हैं। इसमें पॉलिसी की जानकारी, प्रीमियम भुगतान, दावा निपटान और अन्य सहायता एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिससे लोगों को LIC दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जो डिजिटल परिवर्तन में निवेश कर रही है। सातवां है देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का नई दिल्ली में उद्घाटन। दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के ओखल विहार मेट्रो स्टेशन पर देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र लगा है। यह खास सोलर पैनल है जो दोनों तरह से सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। इससे कम जगह में ज्यादा बिजली तैयार होती है जो शहरों के लिए फायदेमंद है।
इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। खट्टर ने डीएमआरसी के खैबर पास मेट्रो डिपो में 1 मेगावाट की रूफटॉप सौर स्थापना का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 आयोजित। उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जहां देश के सभी राज्यों के जल मंत्री मिलकर पानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा किए। इसका मकसद है जल संरक्षण, प्रबंधन और भविष्य की जल नीति पर समाधान ढूंढना है। यह सम्मेलन 18 से 19 फरवरी 2025 को उदयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया। इसका पहला सम्मेलन 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, अभी हाल ही में कौन सा राज्य ड्रग्स कंट्रोल विभाग पहल शुरू करने जा रहा है? आंसर है ए, केरल। केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने NPROUD पहल शुरू की है, जिससे घरेलू स्तर पर एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं का वैज्ञानिक रूप से निपटान किया जाएगा। दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। इसकी राजधानी राइजोल है और प्रमुख भाषाएं मिजो और अंग्रेजी हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले NEFA कहा जाता था, इसी दिन 1987 में भारत का 24वां राज्य बन गया और इसकी राजधानी ईटानगर है। आगे चलते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी, 19 फरवरी को। 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है जो 19 फरवरी 2004 को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत स्थापित हुआ था। चौथा देखते हैं। चौथा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ H2 मरीन नेविगेशन की पहल आम सभा कहाँ आयोजित की गई? आंसर है सी, सिंगापुर में। आगे चलते हैं। पांचवा है, अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है सी, अजमेर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर, राजस्थान में आयोजित किया गया। यह अखिल भारतीय सम्मेलन है जिसे गद्दीपति सलोनी नायक ने अपनी गुरु अनीता बाई स्मृति में आयोजित किया। इस दिवस का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना। छठवां है, अभी हाल ही में किस संस्था के द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है? आंसर है ए, LIC के द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस डिजिटल पहल लॉन्च की, जिसका लक्ष्य है 2047 तक सबके लिए बीमा को साकार करना। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा एक नई सुविधा है जिसे ग्राहक घर बैठे ही बीमा से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है, देश का पहला वर्टिकल बायोफेशियल और संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? आंसर है ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह एक खास तरह का सोलर पैनल है। क्या है? सोलर पैनल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 50 किलोवाट क्षमता वाले इस संयंत्र और खैबर खास मेट्रो डिपो में 1 मेगावाट की रूफटॉप सौर स्थापना का उद्घाटन किया। वर्टिकल बायोफेशियल तकनीक दोनों तरह से सूर्य की रोशनी ग्रहण कर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाती है। वर्टिकल बायोफेशियल क्या करता है? दोनों तरफ से सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। इससे कम जगह में ज्यादा बिजली तैयार होती है। आठवां देखते हैं। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है ए, उदयपुर में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 18 से 19 फरवरी 2025 को उदयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य है भारत 2047 तक एक जल सुरक्षित राष्ट्रीय थीम के तहत जल सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित 30 मंत्रियों व 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, NPRO
यूडी पहल किससे संबंधित है? आंसर है फार्मास्यूटिकल कचरे वैज्ञानिक निपटान। दूसरा है मिजोरम की राजधानी क्या है? आंसर है आइजोल। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद से में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 338A। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर है वर्ष 1957। आगे चलते हैं। पांचवा है अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय कौन सा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर है पहला। छठवां है अभी हाल ही में एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आंसर है सबके लिए बीमा। सातवां है देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। आठवां है राष्ट्रीय जल मिशन का शुभारंभ क्या है? आंसर है पीकू जो एक मोर है। नवा है अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स गवर्नर के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? आंसर है नीता अंबानी को। 10वां है केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है रेखा गुप्ता ने। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को इस पूरे वीडियो का हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और डेली करेंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।